नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां पूरे देश के अंदर बढ़ चुकी है, उसमें बड़ी खबर जो है इस वक्त की आ रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। जिस तरीके से तमाम पार्टियों को आपने देखा होगा, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अलग अलग पार्टियों को चंदा मिला बड़े पैमाने पर। जी हाँ, हजारों करोड़ रुपए जिस तरीके से चंदा मिले हैं पार्टियों को, उसको लेकर के बीएसपी की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनको लेटर प्राप्त हुआ, जिसे तस्वीरों में आप देखिए कि बीएसपी को किस तरीके से उसमें अब शून्य दिखाया गया है कि उनको चंदे के रूप में एक भी रुपया नहीं मिला। वहीं अगर हम बात करते हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो है राजनीति इस समय गर्म हो चुकी है। अलग अलग पार्टियों को जिस तरीके से धन्ना सेठों ने चंदा दिया जिससे कि वो आगे चुनाव में लड़े और उन लोगों को भी कुछ ना कुछ सहायता जरूर करे, तो जिस तरीके से बीएसपी को इसमें जीरो दिखाया जाता है कि उसे किसी भी तरीके का बाहर से चंदा नहीं मिला। अब सवाल सबसे बड़ा जो उठता है 2024 लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से दो धड़े सामने आप लगातार देख रहे होंगे, इंडिया गठबंधन और एनडीए, यानी राहुल बनाम मोदी। यानी राहुल बनाम मोदी का अगर हम लिस्ट निकालते हैं तो मैं आपको बता दूं तो कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा राहुल बनाम मोदी का जो ग्रुप है, यानी एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन है, उसमें सबसे ज्यादा लोगों को चंदा मिला है, यानी राजनीतिक दलों को। वहीं बीएसपी जहां एक तरफ लगातार कहते आ रही है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, बिना किसी गठबंधन के हिस्सेदार ना बनेंगे, ना इंडिया गठबंधन के ना एनडीए, यानी कि ना बीजेपी के धड़े में जाएंगे मोदी के और ना ही राहुल गांधी के नेतृत्व के धड़े में जाएंगे। अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला बहन मायावती का है वो अभी भी अटल दिख रहा है। सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से बीएसपी के ऊपर लगातार विपक्ष हमलावर रहता है, वो राज्य के पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर नेशनल लेवल की हम बात करते हैं तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या फिर देश के अन्य जो पार्टियां हैं वो आरजेडी हो, या फिर टीएमसी हो, या फिर जेडीयू हो, जिस तरीके से लगातार बहन मायावती को ये लोग घेरते नजर आते हैं। लेकिन आज सच कहते हैं कि बहुत दिन छिपाए नहीं छिपता है, सच एक दिन सामने खुल करके आ जाता है। तो ये बहुजन समाज के लिए वाकई में एक बड़ा मैसेज है। इस समय उस बहुजन समाज को सोचना होगा जो लगातार कहते हैं कि भाई देश के अंदर लगभग दलित समाज के ही लगभग 30% के वोटर हैं, मुस्लिम समाज जो 22% वोटर है, उन लोगों को ये सोचना होगा कि आखिर वो कौन सी पार्टी है जो धन्ना सेठों के इशारे पर नहीं चलती, आखिर वो कौन सी पार्टी है जो किसी के इशारे पर काम नहीं करती है। तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि वो है बीएसपी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए काम करते हैं। यानी कि बीएसपी जो है संविधान की बात करती है, संविधान को लागू करने की बात करती है, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, ना कि चंदा लेकर के काम करने वाली। तो चलिए जरा आपको लिस्ट बताते हैं कि कौन कौन वो लोग हैं, वो कौन कौन से चेहरे हैं, कितना किसको पैसा मिला। हालांकि जो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से बहन मायावती को एक भी रुपया का चंदा बाहर से नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, बीजेपी को जहां बताया जा रहा है कि 6061 करोड़ रुपए का जिस तरीके से उनको चंदा मिला है। जी हाँ, उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो 1610 करोड़ रुपए की अगर हम बात करते हैं तो वो मिला है टीएमसी को, यानी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पार्टी को। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो 1422 करोड़ रुपए उनको जिस तरीके से चंदा मिला। वहीं अगर हम आरजेडी की बात करते हैं तो जिस तरीके से 73 करोड़ रुपए दिखाया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी, यूपी की जो पार्टी है, लगातार जो बहन मायावती पर हमलावर रहते हैं, मायावती से लगातार सवाल पूछते रहते हैं कि बीएसपी खत्म हो चुकी है, बीएसपी ये हो चुकी है, बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। तमाम आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव, उनकी पार्टी को अगर हम बात करें तो 49.3 करोड़ रुपए का उनको भी बाहर से मिला है जिस तरीके से चंदा। वहीं आम आदमी पार्टी, कट्टर ईमानदार की जो पार्टी कही जाती है, कहते थे कि हम राजनीति बदलने आए हैं। दिल्ली में दलित समाज हो या फिर मुस्लिम समाज हो, उसको वोट के ऊपर जिस तरीके से सेंध लगाया अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने कहा कि देश की जो राजनीति है स्वच्छ राजनीति करने आए हैं, राजनीति की छवि को हम बदलने आए हैं। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा से कहा कि बेहतर होंगे। लगातार जिस तरीके से दलित समाज और मुस्लिम समाज को अलग अलग बातें कह करके बरगलाने का काम किया, उनकी पार्टी को भी 65 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब कट्टर ईमानदार है तो ईमानदार पार्टी को बाहर से आखिर चंदा कौन देगा? 65 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम होती है, आखिर क्यों कोई चंदा देगा? यही सवाल बीजेपी से उठेगा कि क्यों आखिर आपको इतनी बड़ी रकम, अगर हम बात करें 6061 करोड़ रुपए का जो आपको मतलब टोटल रकम आ रही है, वो आखिर आपको चंदा क्यों मिला? वही टीएमसी की बात करेंगे, ममता दीदी जो अक्सर कहते हैं खेला होबे,
तो ये चंदा का खेला हो गया। आखिर 1610 करोड़ रुपए का चंदा क्यों? वही राहुल गांधी लगातार इस समय ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट लेकर को घूमते रहते हैं। जिस तरीके से गठबंधन बनाया उन्होंने, लेकिन दलित समाज को नहीं पूछा, बहन मायावती को हिस्सेदार नहीं बनाया, और उसके बाद उनकी पार्टी को भी 1422 करोड़ रुपए। यानी ये देश की वो तमाम पार्टियां हैं जो लगातार बीएसपी के ऊपर हमलावर रहती है, लगातार बहन मायावती से सवाल पूछती है, लगातार मायावती को कभी बीजेपी का ए टीम बी टीम बताते थकती नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा का धंधा जो है खुल करके सामने आ गया, तो उस चंदे के धंधे में बहन मायावती जीरो हैं। यानी सबसे स्वच्छ छवि आप कह सकते हैं, बेदाग छवि कह सकते हैं, तो बहन मायावती का निखर करके, उनकी पार्टी का बीएसपी का निखर करके आया। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। मान्यवर कांशीराम का जो मूवमेंट था, जिस मूवमेंट को लेकर के उन्होंने लगातार बहुजन समाज और दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज को जिस तरीके से हक हुकूमत की लड़ाई लड़ी, बहन मायावती उस मुद्दे को लेकर के आगे लगातार बढ़ती रही। इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके से बीएसपी को खुल करके आया कि इनको किसी भी तरीके का आर्थिक सहयोग बाहर से नहीं मिलता है, किसी धरना सेठ के इशारे पर ये पार्टी नहीं चलती है। यानी आज भी बीएसपी जो है अपने मूल विचार जो है उसके बहुजन समाज के विकास, उसके हक और हुकूमत और संविधान लागू करने के बाद भागीदारी की बात करने वाली पार्टी आज भी अगर देश के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी। ये तमाम चीजें मैं नहीं कर रहा, आप लेटर में देख सकते हैं किस तरीके से आज लेटर जारी करके ये तस्वीरें जो है ऑन रिकॉर्ड लिखित रूप में आज पूरे देश के सामने आ गई। आज जो हमारी खबर दिखाने का मुख्य कारण है वो यही है कि लिखित रूप में आज बीएसपी को वो तबका मिल गया, वो पत्र मिल गया कि आप ईमानदार हो। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि लोग चुनावों में कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन कट्टर ईमानदार भी 65 करोड़ का चंदा लेते हैं। वहीं समाजवाद की बात करने वाले भी लगभग 50 करोड़ रुपए का चंदा बाहर से रखते हैं, उनका भी समाजवाद दिख गया। वहीं टीएमसी की बात करेंगे, दलित मुस्लिम की बात करती है ममता बनर्जी, 1610 करोड़ उनका भी दिख गया। वहीं कांग्रेस जो है सत्ता बदलने की बात करती है और कहती है कि बहुजनों को हुकूमत दिलाएंगे, वो भी 1422 करोड़ रुपए लेते हुए दिख रही है। और वर्तमान की पार्टी की तो पूछिए मत, बीजेपी सबसे 1 नंबर पर चल रही है। यानी जो ईमानदारी का जो कहते हैं कि सर्टिफिकेट, वो बहन मायावती को ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ से। अब समझना होगा इस समाज को समझना होगा, दलित समाज को समझना होगा, मुस्लिम समाज को समझना होगा, जो लगातार अनर्गल बयान बहन मायावती के ऊपर जिस तरीके से विपक्ष लगाता है और ये समाज के लोग बहकावे में आ जाते हैं। अब इस समाज को पूछना होगा कि हमारे पास सर्टिफिकेट है ईमानदारी का, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड में 1 रुपया धरना सेठों से नहीं लिया, हमने चंदा का धंधा नहीं किया। आपके पास अगर लेटर है तो आप दिखाइए। दलित समाज के दरवाजे पर, मुस्लिम समाज के दरवाजे पर अगर कोई चुनाव में वोट मांगने आता है किसी भी पक्ष का, तो उससे जरूर पूछिए कि क्या आपके पास भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास ईमानदारी का सर्टिफिकेट हो तो आप दिखाइए। हमारी पार्टी के पास, बीएसपी के पास ईमानदारी का सर्टिफिकेट है, लिखित में मिला है कि 0 पैसे का हमने लेन देन किया है, हमने किसी से चंदा नहीं लिया। यानी जो चंदा का धंधा जितनी भी पार्टियों ने किया, उनसे सवाल जरूर पूछिएगा चुनाव में, अगर वो बहुजन समाज के दरवाजे पर आते हैं तो, कि आखिर ये चंदा क्यों, इतना चंदा कहां से, इस चंदे के बदले में आपने हमारे समाज का हक और हुकूमत क्यों गिरवी रखा, किन बातों पर आखिर आपको चंदा मिला। ये तमाम बड़े जो सवाल हैं वो पूछने पड़ेंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटों हो, उसमें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस लगातार गठबंधन से अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, हालांकि मैं बता दूं 7 सीटों में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं दिखा, एक भी दलित चेहरा उस तरीके से बड़े पैमाने पर वो लोग नहीं उतारे पूरे देश भर के अंदर। तो सवाल ये उठता है, उन लोगों से भी होगा, बीजेपी से भी होगा, कि आखिर इतना चंदा आपको क्यों मिला। और वहीं बीएसपी की बात होगी तो 0 बैलेंस के साथ, यानी कि ईमानदारी के जो सर्टिफिकेट कहेंगे बीएसपी के साथ इस वक्त मिल चुका है। तो चलिए मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।